नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना पर, कोरोना से होने वाली मौतों पर। दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर जो है, यह एक भयानक अब संकट का रूप ले चुकी है। अस्पताल भर चुके हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की, दवाइयों की कमी बताई जा रही है और तमाम मरीज डॉक्टर्स के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। शमशान घाट पर शवों की लंबी कतार लगी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल जब कोरोना की पहली लहर थी, तब कहा जाता था कि संक्रमितों की वास्तविक संख्या सही नहीं बताई जा रही है। सरकारें जो आंकड़ा दे रही हैं, सामने ला रही हैं, संक्रमितों की संख्या उससे काफी ज्यादा है। पर्याप्त संख्या में जांच नहीं हो रही है और कई राज्यों में जब जांच का दायरा बढ़ा, प्रतिदिन जांच की संख्या बढ़ी, तो उसी हिसाब से मरीजों की भी संख्या बढ़ने लगी। लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में जो अब एक बड़ा संकट का रूप ले चुकी है, इसमें एक सवाल और उठ रहा है कि क्या सरकारें मौत का आंकड़ा भी छुपा रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, विशेषज्ञ और शमशान घाटों की तस्वीर यह बयां कर रही है कि मौत का आंकड़ा जो सरकारी फाइलों में दिखाया जा रहा है, मौतें उससे कहीं बहुत ज्यादा हैं। दरअसल पूरी दुनिया भर में जितने भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लगभग आधे उसमें से भारत में है। यह संख्या आपको भी विचलित कर सकती है, हमें भी विचलित कर सकती है और कर रही है। फिर भी वायरस के फैलाव की सही स्थिति अभी तक नहीं दिखाई जा रही है। इधर भारत में तमाम वैज्ञानिक चिंतित हैं कि भारत में वायरस के नए स्वरूप अधिक घातक हो सकते हैं। वैक्सीन का ज्यादा प्रतिरोध भी कर सकते हैं। नए मरीजों की तेज बढ़ोतरी के पीछे वायरस के नए स्वरूप की भूमिका भी हो सकती है। अब बात करें शमशान घाटों पर आने वाले शवों की और सरकारी आंकड़ों की। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में देश के तमाम बड़े शहरों के शमशान घाटों की स्थिति दिखाई जा रही है, वह सरकारी आंकड़ों को झुठला रही है। देश के विभिन्न स्थानों पर शमशान घाटों में जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं बहुत ज्यादा है। कुल मौतों का आंकड़ा जो सरकार की तरफ से लगभग 2 लाख बताया जा रहा है, इस पर शमशान घाट पर आने वाले शवों को देखने के बाद विश्वास नहीं हो रहा है। स्पेशलिस्ट लोगों का, तमाम विशेषज्ञों का भी यह मानना है और कहना है कि नेता और प्रशासक बड़ी संख्या में मौतों की अनदेखी कर रहे हैं या उनकी गिनती कम कर रहे हैं। कहीं कहीं परिजन भी शर्म के मारे यह नहीं बता रहे हैं कि कोरोना से मौत हुई है। कभी न बंद होने वाली इंडस्ट्रियल प्लांट की हम आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद की एक तस्वीर, जहां का इंडस्ट्रियल प्लांट कभी नहीं बंद होता था, लेकिन वहां पर एक बड़े विश्राम घाट में 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। वहां काम करने वाले लोगों ने तमाम मीडिया हाउस से बात करते हुए बताया है कि उन लोगों ने पहले कभी मौत का ऐसा अंतहीन सिलसिला नहीं देखा था। लेकिन वे मृतकों के परिजनों को जो स्लिप देते हैं, उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि शमशान घाट से ऐसा करने के लिए उन लोगों को अफसरों की तरफ से निर्देश मिला है कि जो मौत का स्लिप देते हैं, वहां से शव जलाने के बाद
उसमें मौत का कारण नहीं लिखा जाएगा। यह भी तथ्य एक बताता है कि भारत में मौत के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। भारत की स्थिति पर गहराई से नजर रखने वाली मिशिगन यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ भ्रमर मुखर्जी ने एक बड़े मीडिया हाउस से बात करते हुए कल कहा था कि यह पूरी तरह से आंकड़ों का संहार किया जा रहा है। जितने भी मॉडल बनाए गए हैं उसके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि जो संख्या मौतों की बताई जा रही है वास्तव में मौतों की संख्या उससे कहीं 4 से 5 गुना ज्यादा है। कुछ महीने पहले तक भारत की स्थिति अच्छी थी, यह सोचकर कि बुरे दिन बीत गए। अधिकारियों और नागरिकों ने यह मानकर सावधानी बरतना छोड़ दिया। अब जब तमाम सोशल मीडिया पर अस्पताल, बेड, दवाइयां और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिलाने के तमाम हृदय विदारक मैसेज पढ़ने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, अखबारों की हेडलाइन हो रही है कि देश में एक नेशनल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, पूरे देश में सामूहिक अंतिम संस्कार हो रहे हैं, कई बार दर्जनों चिताएं एक साथ धधकती हैं, जबकि दूसरी ओर भारत का वैक्सीन लगाने का अभियान सिमट रहा है। विश्व का प्रमुख वैक्सीन निर्माता होने के बावजूद अब तक भारत में 15% भारतीयों को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स के जो हवाले से खबरें आई हैं भोपाल से। भोपाल के लोग गैस त्रासदी झेल चुके हैं और उस हादसे के बाद शमशान घाट पर जो लाशों का अंबार लगा था, कतार लगा था, वहां के लोग बताते हैं कि 13 दिनों में अप्रैल महीने के ही पिछले 14-15 दिन में भोपाल में अधिकारियों ने कोरोना से 41 मौत की जानकारी दी है। लेकिन जो वहां पर शमशान घाट पर जितने शव आए, भोपाल के लोग बताते हैं कि उस गैस त्रासदी के बाद पहली बार वह लोग शमशान घाटों पर ऐसा मंजर देख रहे हैं। एक बड़े चिकित्सक ने बताया कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि लोगों में दहशत फैले, इसलिए मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। यह हाल देश के कई राज्यों में है। अप्रैल महीने में ही अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 73 और गुजरात में 121 मौत बताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि गुजरात के विश्राम घाटों और शमशान कब्रिस्तानों में रोज लगभग 600 से ऊपर मरीजों के शव पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि दुर्ग में अधिकारियों ने 15 से 21 अप्रैल के बीच कोरोना से 150 से मौत की जानकारी दी थी। लेकिन जो शमशान घाट की स्थिति थी वह बताते हैं कि मौतों की संख्या इससे बहुत ज्यादा थी। राज्य सरकार दुर्ग में मौतों की संख्या को आधे से भी कम बताई है। हालांकि इस पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह दावा किया कि वह पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं और किसी भी समय सुधार करने के लिए तैयार है यदि आंकड़े गलत है। लेकिन तमाम विशेषज्ञ और तमाम जो मीडिया हाउस के से खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मौतों के आंकड़े को छुपाने के पीछे भी एक राजनीतिक एजेंडा है।
तो मित्रों, आप मीडिया के हवाले से या जो भी खबरें देख रहे हैं मौतों का आंकड़ा, यदि आप शमशान घाटों की स्थिति को देखें तो वास्तव में मौतों का आंकड़ा इससे कहीं बहुत ज्यादा है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, बगैर मास्क के बाहर मत निकलिए, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए और अपना और अपने पूरे परिवार का बचाव कीजिए।